हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गुलाब टुकजाल क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी जून में होने वाला था और अभी कोरोना की वजह से जो है वो एग्ज़ाम जो है अभी बढ़ गया है उसका डेट। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम मिल गया है 66 बीपीएससी का तैयारी करने के लिए मेंस का। और ये चीज़ हुआ था हम लोगों के साथ भी, जब मेरा एग्ज़ाम था 65th बीपीएससी का। उस टाइम भी जून में ही एग्ज़ाम शायद होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है हम लोगों का भी एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ गया था, डिले हो गया था। तो हम लोग को भी काफ़ी वक्त मिला था तैयारी करने का। तो आप लोग भी बहुत लकी हैं कि आप लोगों को एक अच्छा वक्त मिला है। अगर आप लोगों का तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप इस चैनल के माध्यम से जो है बीपीएससी मेंस का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में बीपीएससी मेंस के बारे में कि ये जो 66 बीपीएससी मेंस है, जीएस 2 है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हैं। एक बीपीएससी में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, आज हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो यहाँ पे देख ले कि सबसे पहले जो है बीपीएससी का सिलेबस क्या है। तो बीपीएससी का जो पीटी का सिलेबस होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ये तो सबको पता है। और बीपीएससी मेंस में जो होता है वो एक जीएस 1 पेपर होता है, दूसरा जीएस 2 होता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो जीएस 1 पेपर जो होता है इसमें हिस्ट्री जो होता है तो 114 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, तो 3 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 114 हो जाएगा। उसी तरीके से करेंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशन में भी यही चीज़ होता है। और स्टैटिस्टिक का जो होता है 72 मार्क्स का होता है, तो इसको 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो ये 300 नंबर का हो गया। सेम जीएस 2 भी 300 का होता है, इसमें पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, जिसमें ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक ऑप्शनल होता है 300 का प्लस इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। तो बीपीएससी में जो है एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, एटलीस्ट 4 या 4.5 पेज लिखना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे, और एक क्वेश्चन लिखने के लिए 20 से 22 मिनट मिलता है। तो सबसे पहले जो अगर क्वेश्चन हम लोगों के पास कोई भी आंसर लिखा जाता है उसका 3 पार्ट होता है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा फिर जो बॉडी होता है, तीसरा जो होता है कंक्लूजन होता है। तो सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो इंट्रोडक्शन ही करता है आपका, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो कॉपी चेक करता है, वो जो होता है सिर्फ चेक करने वाला प्रोफेसर जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ के पता लगा लेता है कि आप कितना अच्छा लिखे हैं या कितना अच्छा आपका कंटेंट है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके आसपास जो होना चाहिए इंट्रोडक्शन घूमना चाहिए। अब क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इंट्रोडक्शन अगर हम लोग कुछ और लिख देंगे तो एग्जाम में समझ जाएगा जो कॉपी चेक करने वाला है कि आप सिर्फ जो है टाइम काटा है और कुछ भी नहीं किया है, तो आपको एक अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा। सेकंड चीज की इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कोई देखें तो 22 मिनट आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आप 2 मिनट जो क्या करिए ना कि 2 मिनट जो है आपको माइंड में जो है एक मैप बना लेना है कि आपको कैसे कैसे किस चीज़ को लिखना है, पहले किस बात को लिखना है, फिर किस बात को लिखना है, फिर किस बात को लिखना है। या फिर एक रफ पेज जो बहुत काफ़ी मतलब ज़्यादा पेज होता है, 36 पेज की कॉपी होती है, तो आखिरी पेज में भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को कि आपको कहाँ पे क्या क्या बात लिखना है। ये लिखने से क्या होगा ना कि आपका आंसर जो एक सिलसिलेवार तरीके से होगा, ऐसा नहीं कि कोई बात को उधर लिख दिया कुछ बात को इधर लिख दिया। और जब भी आंसर हम लोग लिखेंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे जो भी नया इवेंट घटा है, जैसे कि करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना का रिलेशन आ गया है, तो इंडिया चाइना के रिलेशन को जो 1962 में युद्ध हुआ था हम लोग स्टार्टिंग वहाँ से नहीं करेंगे। अभी जो करंट में क्या घटना घटा है पहले उसको लिखेंगे, फिर धीरे धीरे उस बात को भी लिखेंगे जो 1962 में हुआ था, उसको बीच में डालेंगे, क्योंकि 4.5 पेज तो भरना भी तो है। तो याद रखना कोई भी आंसर लिखना है तो उसका पहले नए से पुराने की तरफ जाना, ताकि एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला रहे उसको पता चले कि हाँ वाकई में आपको जो है नॉलेज है और आप करंट अफेयर से अपडेट है। पुरानी बात को हमेशा कभी भी पहले नहीं लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, हाउ विल इट हेल्प द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द वेस्ट मैनेजमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब देखेंगे तो इसका 3 पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो जो कॉपी जो चेक करेगा वो तीनों पार्ट को बांटेगा पहले। अगर एक क्वेश्चन मान लो 38 मार्क्स का है तो हर एक पार्ट 13 नंबर का होगा, 13 इस तरीके से होगा। अगर कोई आदमी सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट को ही लिख दे, इस बात को नहीं लिखे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल नहीं लिखे,
तो उसको सिर्फ इसका मार्क्स मिलेगा 13 नंबर में, वही 13 नंबर में काट कूट के 6 या 7 नंबर मिलेगा। इसी के लिए हमको तीनों पॉइंट को लिखना, जो पूरा पूछा है यहाँ पे हम लोगों को तीनों पॉइंट को लिखना है। कोशिश करना क्या, हम इसका आंसर हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपके पास एक 5 या 6 पेज का एक सॉलिड आंसर तैयार होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ भी घुमाए फिराए आपका एक कंटेंट पहले से तैयार होना चाहिए। बीपीएससी में सबसे अच्छा फायदा ये है कि एक ही आंसर से आप बहुत सारे का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट पूछ दे, कुछ बात यहाँ का वहाँ डाल दे, वहाँ का यहाँ डाल दे, यही होता ही है एग्जाम में। तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि कैसे हम लोग लिखेंगे। इसमें पहला पूछा है वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। इंट्रोडक्शन में तो कम से कम बीपीएससी का 4 या 5 लाइन का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये लिख दें पहला कि नीति आयोग का कोई रिपोर्ट आया है तो बहुत वेटेज रखता है वो चीज़, या सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहना है तो उसके बारे में बहुत वेटेज रखता है। या फिर हम लिखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नीति आयोग एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इनविसेज 800 मेगावाट फ्रॉम WTE का मतलब होता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बाय 2020 से कैश विच इज 10 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग WTE प्लांट्स पुट टुगेदर, ये लिख दे। या फिर हम लोग इसको लिख दे कि वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज मैनेज सिंस इट्स इंसेप्शन टू इट्स फाइनल डिस्पोज्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन में और भी लिख सकते हैं कि अगर बिहार के एग्जाम में बीपीएससी स्टेट पीसीएस है तो अगर हम लोग बिहार में अगर कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से काम चल रहा है उसको इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं तो और ज़्यादा मेरा आंसर जो है इफेक्टिव बन जाएगा। जैसे कि मुजफ्फरपुर में जो है वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खोला गया है जिसमें कि कहा जा रहा है कि 70% ऑर्गेनिक वेस्ट को जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा एनर्जी में, तो ये बहुत अच्छा ये है। या फिर इसी तरीके से बढ़िया में जो है पटना के जो बढ़िया जगह है वहाँ पे प्लांट बनने वाला है जिसमें कि जो है CNG गैस ये सब बनेगा। तो अगर हम लोग इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में ही लिख देते हैं तो एग्जाम में समझ जाएगा कि हाँ बिहार के बारे में भी जानकारी आपको है कि कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। उसके बाद जो है हम फिर बता सकते हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है। अभी सबसे ज़्यादा ई वेस्ट का खतरा पहुँच रहा है। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि VCD है, CD है, कंप्यूटर का जितना इक्विपमेंट है। ये प्लास्टिक बहुत ख़राब चीज़ होता है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है ये चीज़। फिर है बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे मेडिकल से निकलने वाला सिरिंज है, नीडल है, ये सब चीज़ है। फिर है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इस सब चीज़ के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता कैसे है। तो पहले कलेक्शन ऑफ वेस्ट किया जाता है, फिर स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, डिस्पोज होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि घर में 2 तरीके का हम लोग जो है डस्टबिन होता है, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। हम लोग को ये काम करना भी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वाले चीज़ को जो है बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में डालना चाहिए, इससे काम आसानी हो जाता है। तो हमको घर से ही वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इंडिया के बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। वेस्ट अगर रहेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग इसको भी बीच में लिख सकते हैं इस चीज़ को कि पूरा वाटर जो खराब हो जा रहा है, सॉइल कंटामिनेशन हो जा रहा है। आखिर वेस्ट में इतना बढ़ के रहा है, तो वेस्ट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ में भी बना सकते हैं इस चीज़ को। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर वाई वेस्ट टू एनर्जी, आखिर हम लोग वेस्ट से एनर्जी क्यों बनाएं। तो इंडिया में पता है कि एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है। इंडिया जापान के इतना डेवलप कंट्री तो है नहीं, तो इंडिया में हमेशा भी एक ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ में बताया जा रहा है कि एनर्जी का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कि इंडिया में अभी भी एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन अभी तक हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल अदा कर सकता है, तो साइंस एंड रोल का बहुत सारा रोल लिख देना है कि वेस्ट जो है कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको अच्छा है कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इससे हम लोग जो है मतलब अपने एनर्जी की क्राइसिस को प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये कौन कौन सा इसमें में साइंस एंड रोल जो होगा उसको हम लोग को थोड़ा जिक्र करना, 7-8 पॉइंट इसका लिख देना है। फिर हम लोग को क्या सॉल्यूशन देना है कि प्रिवेंट ओपन डंप जो फेंक देते हैं कूड़ा करकट हवा में ऐसे ही कहीं पर, जैसे कि गाजियाबाद में कूड़े का जो है माउंटेन बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है। इंसिनरेशन करना पड़ेगा, लैंडफिल करना पड़ेगा, पायरोलाइसिस करना पड़ेगा, बायो रेमेडिएशन करना पड़ेगा। ये सब करने से जो है वेस्ट हम लोग का जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे। फिर लास्ट में जो है हम लोग यहाँ पे एक वर्ड और है 6R,
इसका यूज़ करना है, रीयूज है, रिपेयर है, रिसाइकिल है, रिड्यूस है, रिफर्बिश है, ठीक है, और रिकवर है। फिर जो है हम लोगों को यहाँ पे लास्ट में जो है एक अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे फैक्ट भी थोड़ा सा हमको इस बात पे लिखना है कि इंडिया में जो 62 मिलियन टन वेस्ट जो होता है एनुअली हर साल जमा होता है, जिसमें कि 31 बिलियन टन जो होता है वो डंप हो जाता है, बाकी 11 मिलियन टन हीट रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमको बताना पड़ेगा एक डेटा भी, ठीक है, तो गूगल पे भी हम लोग खोज सकते हैं इस चीज़ को। प्लस इंडिया में लिख देंगे कि बिहार का एनर्जी जो है वो कितना है, अभी पर कैपिटा 311 था, तो कितना कम और कितना चाहिए, क्यों जरूरी है, इसमें इस बात में चला आएगा कि वाई वेस्ट टू एनर्जी, इसका इसमें जो है पॉइंट लिखेंगे क्या क्या वजह है। प्लस आखिरी में कंक्लूजन लिख देंगे कि वेस्ट रिडक्शन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर है वेस्ट मैनेजमेंट से। अगर वेस्ट ही हम ज़्यादा नहीं करें, कचरा अगर हम कम पैदा करें तो मैनेजमेंट का हमको दिक्कत भी नहीं होगा उतना। एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसी तरीके से इसमें है। और जो है फिर हम लोग को आखिरी में लिखना पड़ेगा कि हम लोग जो है गांधी विचारधारा को लेते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वेस्ट को जो साफ सुथरा कर सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रोल प्ले करना है हमको इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से वेस्ट का जो है हम लोग वेस्ट का सही यूज़ कर पाएँ, ठीक है, उस पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो है स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा कि जो इंसान वेस्ट को फैलाता हो, कूड़ा करकट को फैलाता हो, उसके खिलाफ कानून बनाया जाए, ठीक है। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो है कूड़ा कचरा जो है उस पर काफ़ी प्रेशर डाला जाए कि उससे कम निकले, कि जो ठीक है, कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट मछली सब मर जाती है, समुद्र में कचरा चला जाता है, तो बहुत सारा पॉल्यूटेड कर देता है उस चीज़ को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ये सब बात लेकर के एक मोटा मोटी आइडिया, इसमें जो कीवर्ड आना चाहिए आंसर में हमेशा, तो एक वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग एक अच्छा सॉलिड आंसर तैयार कर लेते हैं, फैक्ट लिख देते हैं कुछ, क्या है टाइप क्या है, उसके साथ चैलेंजेस क्या है, आखिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होगा, उसको भी लिखना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि हम लोग उतना डेवलप कंट्री तो है नहीं अभी, तो कुछ चैलेंजेस को लिखना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग को इसमें 25 प्लस मार्क्स मिल सकता है, 25 से ज़्यादा 38 में एक अच्छा आंसर माना जाता है। इसी तरीके से अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में टेस्ट सीरीज के बारे में जानना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9122405003 9523380530। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस चैनल पर हम दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास मिल जाएगा आपको, कि पॉलिटी का मिल जाता है, हिस्ट्री का मिल जाता है, हिस्ट्री में वही सब क्वेश्चन पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने के बाद फिर हम लोग इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आ जाएंगे, उसके बाद फिर पॉलिटी में आ जाएंगे। करीब करीब इसका अच्छा खासा क्वेश्चन करा देंगे कि आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है फिर हम लोग GS1 को भी देख लेंगे, GS1 का भी सारा क्वेश्चन करा देंगे, मैथ का स्टैटिस्टिक करा देंगे कि कम टाइम में कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। मेन बस यही याद रखना है कि मेरे आंसर में जो कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है, 2 मिनट तक का माइंड मैप कर लेना है एग्जाम में जाते के साथ ही वो क्या क्या लिखना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है, एक अच्छा कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कि गवर्नमेंट लिख सकते हैं कंक्लूजन में इस तरीके से भी कि गवर्नमेंट जो है पहले भी स्टेप लिया था लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इफेक्टिव रोल अब जो है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत बढ़िया हो रहा है। दिल्ली में भी, ओखला में भी खुला हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन लिख करके इसको आंसर को ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का जो सेकंड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन को उतार लीजिए इसमें, और इसका एक अपने से बढ़िया एक आंसर और बना लीजिए। इसका भी आप मदद ले सकते हैं, जितना आपको लिखा है ये चीज़, इसका यूज़ कर लीजिए। थैंक यू।